जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में क्या जानेंगे, जैसे कि समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण, लंब, आधार सभी को पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। ये जो मतलब किसको हम कर्ण बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं और किसको लंब बोलते हैं, और साथ ही दो भुजाओं के माध्यम से तीसरा भुजा भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए हम समकोण त्रिभुज यहां पे बना लिए। अब यहां पे समझना क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो सीधी सी बात है, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब 90 अंश का हो, जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज कह देंगे। तो इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। अब इसमें क्या क्या होगा, कर्ण होगा, लंब होगा और आधार होगा। तो तीनों को समझते हैं, कर्ण किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होगा, जिस भुजा की लंबाई सबसे ज्यादा होगा, वही हो जाएगा मेरा कर्ण। जिसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये भुजा की लंबाई ज्यादा बड़ा है, मतलब AC का, तो इसको हम बोल देंगे कर्ण। सबसे पहले जो बड़ी भुजा होता है वो मेरा कर्ण हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहां से देखिए 90 डिग्री का अंश बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब बाकी ये नीचे वाले को हम कह देंगे आधार। अभी देखिए आधार और लंब दोनों चेंज होते रहता है। अगर इस कोण के सापेक्ष चलते हैं तो ये आधार रहता है, यदि इस कोण के सापेक्ष चलेंगे तो ये वाला मेरा आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, मतलब कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता है। कर्ण जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो मेरा कर्ण होगा, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा उसको हम कर्ण बोलेंगे। अब जो नीचे रहेगा, नीचे जिसे बेस, मतलब कोई भी मतलब सीधा समझिए कोई घर बनता है तो उसका पहले बेस मजबूत किया जाता है। तो ये नीचे वाले भाग को मतलब हम क्या कह देंगे, बेस मतलब कि आधार। ये हो गया मेरा आधार। अब यहां पे देखिए बाकी जो बच गया, जो सीधा लंबवत खड़ा है, जिसे लंबवत मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हम कह देंगे लंब। यहां देखिए ये 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब लंबवत खड़ा है, इसको हम बोल देंगे लंब। ध्यान से देखिए, ये सबसे बड़ी भुजा को हम बोल दिए कर्ण, और नीचे जो है उसको बोल देंगे हम आधार, और जो सीधा लंबवत खड़ा है उसको बोल देंगे लंब। समझ में आ गया? आगे समझते हैं हम। अब देखिए, अब मान के चलिए ये दो भुजा अगर दिया हुआ है तो तीसरा भुजा हम कैसे निकालेंगे, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए ये लंब यहां पे दे रखा है मेरा 6 और कर्ण दे रखा है मेरा 8, मतलब सेंटीमीटर है, ये भी मेरा सेंटीमीटर है। तो मेरा कर्ण कितना होगा, कर्ण कैसे निकालेंगे? तो इसका भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय ने मतलब एक फॉर्मूला दिया है। कहा गया है इसके द्वारा कर्ण जो होता है, इधर हम फॉर्मूला लिखते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर बताया रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। मतलब जब दो भुजा दिया रहेगा तभी हम तीसरा भुजा निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो भुजा दिया हुआ है, तब जाके हम कर्ण निकाल सकते हैं। या तो कर्ण और आधार दिया रहे तो हम लंब निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर क्या होता है, ये भी लिख देते हैं। लंब बराबर मेरा होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए ये हो गया। यदि यहां पे यदि मान के चलिए कर्ण, अब जहां देखिए कर्ण नहीं दिया हुआ है तो हम कर्ण निकालेंगे, लंब नहीं दिया रहेगा तो हम लंब निकालेंगे। यदि आधार नहीं दिया रहे, मतलब लंब दिया रहे और कर्ण दिया रहे, आधार नहीं दिया रहे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर के कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस
आधार का स्क्वायर, सॉरी आधार तो यहाँ पे ये है, किसका हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्योंकि आधार तो यहाँ दिया ही है, मतलब आधार हमको तो ज्ञात करना ही है। इसके मौजूदगी में क्या मतलब आधार निकालने में क्या क्या मौजूद रहना चाहिए, कर्ण और लंब दोनों रहेगा, तो दोनों का मतलब रूट अंडर करके स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और आधार भी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो कर्ण हम निकालना सीखते हैं, मतलब कैसे निकलेगा कर्ण, क्या ये वाले फॉर्मूला पर निकलेगा, तो निकाल के हम देखते हैं। अब देखिए यहां पे हम निकालते हैं, इधर निकालते हैं। जैसे आप देखिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कर्ण बराबर, क्योंकि हमको कर्ण ज्ञात करना है। ये बड़ी वाला भुजा नहीं दिया हुआ है, ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ है, मतलब आधार भी दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है। तो लिखेंगे बराबर रूट अंडर, अब देखिए कह रहा है लंब का स्क्वायर, तो देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करते हैं 6 का स्क्वायर, उसके बाद कर देंगे प्लस है तो प्लस, उसके बाद कह रहा आधार का स्क्वायर, तो आधार देखिए कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे हम 8 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर, अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर कहता है, जिससे मान के चलिए अगर 6 का स्क्वायर कर रहा है इसका मतलब 6 गुने 6, यदि 5 का स्क्वायर कर रहा है तो इसका मतलब होता है 5 गुने 5, अगर 7 का स्क्वायर कर रहा है तो इसका मतलब होता है 7 गुने 7। तो यहाँ 6 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 मन 36 निकल जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 गुने 8, 8 64, यहाँ लिख देंगे 64। चलिए अब नीचे निकलते हैं इसको, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर। अब 36 और 64 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब कि जोड़ देंगे। 36 और 64 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 100। ठीक, मतलब कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर 100। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम संख्या को मतलब रूट से बाहर निकाल देंगे। तो रूट से बाहर होता कैसे है, यदि किसी संख्या मतलब जोड़ा बनेगा वही बाहर निकलेगा। तो देखिए इसका हम क्या करते हैं, 100 का गुणनखंड करते हैं, तब जाके ये पता चलेगा कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए 100 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 से लगा 50, फिर 2 से लगा 25, फिर 5 से लगा 5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो देखिए यहाँ 2 कितने हैं, 2 है, तो ये 2 का जोड़वा लग रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 2 5 का जोड़ा लग रहा है, तो 1 5 आ जाएगा बाहर। तो निकल कर आया कर्ण का मान कितना निकल आ गया, कर्ण का मान निकल कर आया 5 दूने 10, मतलब ये निकल कर आया 10 सेंटीमीटर। ये मतलब लंब कितना था 6, आधार कितना था 8, इन दोनों की मदद से ही हम क्या निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए। कर्ण कितना निकल के आ गया 10। अब इसी तरह मान के चलिए लंब भी दिया रहेगा और कर्ण भी दिया रहेगा। तो आपको यदि आधार निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो क्या आधार नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि यहाँ पे आपको आधार भी दिया रहे और कर्ण भी दिया है, लंब पूछ दे, तो लंब कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए लंब वाला फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आप एक सवाल हमारी तरफ से आपको देते हैं, जिससे मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज में, मिटाते हैं ये सब, इस समकोण त्रिभुज में आपको एक चीज ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आधार हम कुछ दे देते हैं और लंब भी दे देते हैं। यहां देखिए अगर हम कर्ण दे दिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और यहां लंब दे दिए 10 सेंटीमीटर, आपको निकालना है आधार का मान कितना होगा। आप आधार का मान निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ भी गया होगा। अब देखिए ये हो गया मेरा क्या, लंब
ये क्या हो गया लंब, और ये हो गया मेरा कर्ण, और ये हो गया आधार। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या है कि मतलब लंब भी दिया है और कर्ण भी दिया है, पूछ क्या रहा है आधार। यदि आपको आधार पूछा जा रहा है तो आधार बराबर आप लगा देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर लगा के। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं रूट अंडर कर्ण का मान कितना है, कर्ण को देखिए 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 12 144, उसके बाद माइनस कर देंगे। अब देखिए लंब, लंब कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। बाकी आप शेष थोड़ा सा सॉल्व करके इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।